प्रणाम करता हूं और इस धरती पर निवास करने वाले मतदाता भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम है। आज 25 जनवरी को हर एक साल मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज भी मतदाता दिवस है और आज के दिन मैं यह काम पिछले 11 वर्षों से मैं मतदाताओं को जागरूक करने का काम करते आ रहा हूं। आज 12वां साल है। आज हमने तैयार की इस पावन धरती को हुई इस तैयारी के लिए चुना है। आप सब जानते हैं कि अपने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। पिछले लगभग 70-75 वर्षों से पहले यहाँ हमारा भारत, हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। गुलामी खत्म होने के बाद यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की गई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब होता है कि लोगों के द्वारा सरकार का चुना जाना और वैसी सरकार की व्यवस्था होना, यही लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम जनता, आम लोगों का महत्व बहुत होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले 70-75 वर्षों में जो आम लोगों की सुविधा होनी चाहिए, आम लोगों के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, वैसी व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि आम लोग अपने अधिकार, अपने मत के अधिकार को समझ नहीं पाए। अपने मत के अधिकार को जब हमें अधिकार प्रयोग करने का समय आता है, यानी चुनाव के दिन हम अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं, उस दिन हम अपने अधिकार का सही प्रयोग नहीं कर पाते हैं। या तो जाति के भावना में आकर, या धार्मिक भावना में आकर, या कुछ प्रलोभन के बस में आकर हम सही व्यक्ति को अपना वोट नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण आज हमारी व्यवस्था भ्रष्टाचारियों के हाथों में चली गई। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमारी व्यवस्था बदतर नहीं हो, हमारी व्यवस्था में सुधार हो, तो हम लोगों को जागना होगा। यदि अभी भी नहीं जागे तो आने वाले दिन में हम लोगों की, आम लोगों की स्थिति और कष्टकर होती जाएगी। आप जानते हैं, जिस पेड़ की जड़ में दीमक लग जाता है, उस पेड़ का विकास रुक जाता है। तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था जो हमारी है, यह एक पेड़ है, एक वृक्ष है, और इसकी जड़ कहाँ है? इसकी जड़ आम लोगों में है। आम जनता, आम मतदाता एक जड़ है। हम लोग क्या हैं? इस लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ है। तो जिस तरह पेड़ की जड़ में, वृक्ष की जड़ में दीमक लग जाने के बाद उस पेड़ की वृद्धि रुक जाती है, वह पेड़ फल फूल नहीं सकता है, उसी तरह आज दीमक लग चुका है हमारी जड़ों में, हमारे देश की व्यवस्था की जड़ में, यानी मतदाताओं में, आम लोगों में दीमक लग चुका है। ये दीमक कैसे लगा है? जब चुनाव के समय आता है तो भ्रष्टाचारी लोग अपने भ्रष्टाचार के द्वारा अर्जित जो धन है, उस धन का प्रयोग हम लोगों को लुभाने के लिए, आम लोगों को लुभाने के लिए, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लुभाने के लिए वो जो पैसा बर्बाद करता है, जो पैसा का प्रलोभन देता है, जो पैसा का प्रयोग करता है, वही दीमक, उसी कारण से हम लोग, आम लोगों में, आम जनता में, आम मतदाता में दीमक का काम कर रहा है और हमारा देश की व्यवस्था की वृद्धि रुक चुकी है। इसलिए इस दीमक को हटाना चाहते हैं। हमारे देश की व्यवस्था की जड़ों में जो ये दीमक लगा हुआ है, इस दीमक को अगर खत्म करना चाहते हैं तो चुनाव के दिन हम लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। हमें जो भ्रष्टाचारी, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी लोग, जातिवादी लोग, धर्मवादी लोग चुनाव के समय जो दीमक का संक्रमण देने आते हैं, उससे सतर्क होना पड़ेगा। आज जब देखते हैं चुनाव के समय, हम लोगों की भी क्या गलती है, आम लोगों की भी क्या गलती है, आम मतदाता समझ नहीं पाते हैं। चुनाव के दिन सैकड़ों गाड़ियों के काफिले से जो नेता आते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, करोड़ों लाखों रुपया एक रैली पर खर्च करते हैं, हम उसी को अच्छा नेता मान लेते हैं। लेकिन
सबसे खराब नेता वही होते हैं जो चुनाव में जितना ही ज्यादा खर्च करता है, क्योंकि ये पैसे कहाँ से आते हैं? ये भ्रष्टाचार के द्वारा गलत तरीके से ही अर्जित पैसा हो सकता है। और जो एक बार चुनाव में अपनी पूंजी लगाता है, ऐसे नेता लोग इन्वेस्ट करते हैं, चुनाव के समय पूंजी लगाते हैं और जीत करके फिर जनता का हक लूट करके फिर अपना धन दौलत बढ़ाते हैं, ताकि अगले चुनाव में भी फिर हम उसी पैसे को खर्च करें। लेकिन हम लोगों की ये कमजोरी है, हम लोग की कमजोरी है कि हम उसकी इस खामी को नहीं समझ पाते हैं, हम अपनी इस खामी को नहीं समझ पाते हैं। हीन है और कई तरह के दुर्व्यसनों में वो लिप्त है, वैसा लड़का को लोग फाड़ देते हैं और कहते हैं नहीं, इससे हमारी बच्ची को तकलीफ होगी। इसी तरह से ये भी जो है, हम जो जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, अपना जो मत देते हैं, ये आपको छानबीन करके देना चाहिए कि कौन हमारे बीच आने वाले हैं, कौन हमारी समस्या सुनने वाले हैं। और इसके लिए हम सभी जागरूक कर रहे हैं कि आप जागिए, आप जागे हुए हैं। केवल चयन करना है अच्छे जन सेवक को, जनता की सेवक हो, शोषक नहीं हो, शासक नहीं हो। लोकतंत्र में यह कहा गया है कि कोई मास्टर नहीं है, कोई मालिक नहीं है। देयर इज नो सर्वेंट, देयर इज नो मास्टर। न तो कोई मालिक होता है, न कोई नौकर होता है, यानी सब समान होता है। सबका, जैसा कि हमारे छोटे भाई ने कहा कि सबका मत का मूल्य एक ही है, चाहे वो पढ़ा हो, अनपढ़ हो, सबका एक मत का एक ही मत पड़ता है और गिनती में बराबर होती है संख्या बल का आधार पर। और जो सामाजिक हमारे यहाँ कुरीति है, वो कुरीति क्या है कि हम भटक जाते हैं रास्ते से। हमें अच्छे चुनाव करना है, लेकिन हम अपने जात बिरादरी में, हम हमारे वर्ग में इस तरह से बटते रहते हैं और उसमें धन बल का बहुत प्रयोग होने लगता है। देखता है कि कौन क्या है, कौन पैसा पर जीतेगा, खर्चेगा, तो अपना धन पटरी खोल करके बांटता और वोट लेकर जाता है। जो आपको पैसा देगा, जिससे आप पैसा लेकर के वोट अगर दे देते हैं, तो उससे आप अपने फरियाद, अपनी तकलीफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह तो कहेगा अरे तुमने हमको वोट ऐसे ही छोड़े दिया था, तुमने जो वोट दिया उसकी मजदूरी उसी समय ले लिया था।